हम अक्सर अपनी किताबों में 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन 1962 के 5 साल के बाद ही भारत और चीन सेना की एक भीषण जंग भी हुई थी। 1967 के इस भीषण युद्ध में भारतीय सेना ने अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया और चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए। भारत और चीन के बीच हुए इस भीषण युद्ध में चीन के करीबन 350 सैनिक मारे गए थे और भारत के 88 सैनिक शहीद हुए थे। सन 1967 के इस युद्ध के बाद से आज तक भारत चीन सीमा पर एक भी गोली नहीं चली है, भले ही दोनों देशों के सैनिक सीमा पर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर पहरा देते हो। सिक्किम के 2 पास नाथुला और चोला पास भारत और चीन की इस लड़ाई में युद्ध का मैदान बने। 20 अगस्त 1967 को भारत ने सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम शुरू किया था और 23 अगस्त 1967 को चीनी सैनिक नाथुला तक आ गए। इनके हाथों में राइफल्स थी और इन सैनिकों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इन चीनी सैनिकों ने सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध किया। 5 सितंबर 1967 को भारत ने सीमा पर कंटीली तारें लगाने का काम दोबारा शुरू किया और इस बार चीन के एक राजनेता भी इस विवाद में कूद पड़े और उन्होंने उस समय के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह के साथ जमकर बहस की और इसके बाद काम रोक दिया गया। 7 सितंबर 1967 को काम दोबारा शुरू किया गया और इस बार चीनी सेना भड़क गई। करीब 100 चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों से उलझ गए। चीनी सैनिकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और भारत की तरफ से भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। 10 सितंबर को चीन की तरफ से भारतीय दूतावास को धमकी दी गई कि अगर भारतीय सेना भड़काऊ कार्रवाई के तहत घुसपैठ करती रहेगी तो फिर किसी भी अंजाम के लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। 11 सितंबर 1967 को यह काम पूरा हो जाना था। 11 सितंबर की सुबह 70 फील्ड कंपनी के इंजीनियर्स और 18 राजपूत के जवानों ने बाड़ लगानी शुरू कर दी, पर जैसे ही काम शुरू हुआ, चीनी सेना जिसका नेतृत्व राजनीतिक ऑफिसर कर रहा था, उसने इसका विरोध शुरू कर दिया और वहां 2 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह अपनी कमांडो प्लाटून के साथ खड़े थे। चीन के राजनीतिक ऑफिसर ने कर्नल राय सिंह से कहा कि वो तार बिछाना बंद कर दें, लेकिन उनको आदेश थे कि चीन के ऐसे किसी भी अनुरोध को स्वीकार न किया जाए। तभी अचानक चीनियों ने मशीन गन फायरिंग शुरू कर दी। कर्नल राय सिंह को 3 गोलियां लगीं और सिर्फ कुछ ही मिनटों में जितने भी भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे या तार बिछाने का काम कर रहे थे, धराशाही कर दिए गए। चीनी सेना ने इतनी भयंकर गोलाबारी की कि भारतीय सैनिकों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। भारतीय सैनिकों को अपने घायल साथियों को उठाने का मौका भी नहीं मिल पाया। भारतीय सैनिकों के शहीद होने और घायल होने का एक कारण यह भी था कि ज्यादातर भारतीय सैनिक बाहर खुले मैदान में खड़े थे और वहां आड़ लेने का कोई स्थान नहीं था। जब सगत सिंह ने यह देखा कि चीनी सेना लगातार गोलियों की बौछार कर रही है, तो सगत सिंह ने तोप से फायरिंग का हुक्म दे दिया। यह कहा जाता है कि उस वक्त तोप खाने की फायरिंग का हुक्म देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था और यहां तक कि सेनाध्यक्ष को भी यह फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया और चीनी सैनिकों की गोलाबारी लगातार जारी रही, तो जनरल सगत सिंह ने तोपों से फायर खुलवा दिया और इस हमले से चीन को बहुत नुकसान हुआ और उसके 350 से अधिक सैनिक मारे गए। भारत के इस तगड़े प्रहार के बाद चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। 13 सितंबर को चीनी जवानों की तरफ से बिना शर्त युद्ध विराम की पेशकश की गई। 1 अक्टूबर को चोला पास के पास फिर से झड़प हुई।
ये जगह भी नाथुला से बस कुछ ही दूरी पर है। लेकिन इस बार भी भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बेबस कर दिया और चीनी सेना को लगभग 3 किलोमीटर तक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और भारतीय सेना ने चीन को हमेशा याद रहने वाला सबक सिखा दिया। 1962 का भारत चीन युद्ध करीब 1 महीने तक चला था और उस युद्ध में चीन के 740 सैनिक मारे गए थे। लेकिन 1967 के इस युद्ध में 3 दिन में ही चीन को अपने 350 सैनिकों से हाथ धोना पड़ा था। चीनी सेना के 350 सैनिकों का मारा जाना एक बहुत बड़ी संख्या थी और इस युद्ध के बाद 1962 के युद्ध का खोया हुआ कॉन्फिडेंस भारतीय सेना को मिल चुका था। भारतीय सैनिकों को यह विश्वास हो गया था कि वो भी चीनी सैनिकों को मार सकते हैं और चीनी सेना को हरा सकते हैं। इस युद्ध से चीन को यह संदेश भी मिल गया कि अब भारतीय सेना उन्हें कहीं भी हरा सकती है। यह बताया जाता है कि इस लड़ाई के दौरान जब भारतीय सेना के जवानों की गोलियां खत्म हो गई थी तो बहादुर अफसरों और जवानों ने अपनी खुखरी से ही कई चीनी अफसरों व जवानों को मौत के घाट उतार दिया। 1967 की इस लड़ाई में भारतीय सेना के कर्नल राय सिंह को महावीर चक्र, कैप्टन डागर को वीर चक्र और मेजर हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगर आपको भी भारत माता के इन वीर सपूतों की शौर्य की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।